हेलो दोस्तों। डिजिटल सी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे कि बजट 2025 में टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड जो चेंजेस हुए हैं, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे, उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को मिलता था एफडी पर पोस्ट ऑफिस से या बैंक से, या जो भी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से जो भी इंटरेस्ट मिलता था, उस पर जो टीडीएस की लिमिट थी उसके बारे में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो पहले क्या लिमिट थी वो, उसके बारे में आपको बता देते हैं कि पहले जो लिमिट थी वो 50,000 रुपये तक थी। मतलब अगर 50,000 रुपये तक अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है सीनियर सिटीजन को तो कोई टीडीएस नहीं कटता था। लेकिन अब बजट 2025 में वो लिमिट बढ़ाकर पूरे 1 लाख रुपए कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जस्ट डबल कर दी गई है। मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिलेगा तो उस पर अगर 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट मिलेगा तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं कि जो रेंट पर टीडीएस काटा जाता था उसकी एनुअल लिमिट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो पहले क्या थी वो लिमिट, पहले वो लिमिट थी 2,40,000 रुपये। मतलब अगर 2,40,000 रुपये तक अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बजट 2025 में इसको भी बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब अगर अब आप पूरे साल भर का रेंट 6 लाख रुपए तक देते हो तो आपको कोई टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको इस बजट में मिला है। तीसरी हम बात करते हैं टीसीएस ऑन रेमिटेंस अंडर आरबीआईज लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। मतलब जो आरबीआई की एलआरएस स्कीम होती थी, इसको सिंपल टर्म में बात करूं कि जब भी आप फॉरेन रेमिटेंस का पेमेंट करते थे अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या और किसी दूसरे ज़रिए से किसी पेमेंट चैनल को करते थे, पेपाल को, पेनीर को, या किसी भी दूसरे वे में आप फॉरेन रेमिटेंस का पेमेंट करते थे तो उस पर आपका टीसीएस कटता था। इसकी जो पहले लिमिट थी वो 7 लाख रुपए थी। मतलब 7 लाख रुपए तक अगर आप फॉरेन रेमिटेंस का पेमेंट करते थे इस स्कीम में तो आपका कोई टीसीएस नहीं काटा जाता था। इसके ऊपर होने पर टीसीएस कटता था, यानी बैंक वाले आपका टीसीएस काटते थे। लेकिन अब इस लिमिट को बजट 2025 में बढ़ाकर पूरे 10 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब 10 लाख रुपए तक का अगर आप पेमेंट करते हो तो आपका कोई टीसीएस नहीं कटेगा। फिर हम बात करते हैं कि हायर टीडीएस डिडक्शन के जो प्रोविज़न है उसके बारे में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो पहले ये प्रोविज़न क्या थे, पहले ये प्रोविज़न थे कि हायर टीडीएस रिडक्शन लगभग सभी केसेस में होता था। क्योंकि मैंने स्टार लगा रखा है, स्टार का मतलब है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी अलग। लेकिन बजट 2025 में ये तभी हायर डिडक्शन ऑफ टीडीएस होगा जब आप अपना पैन नंबर अवेलेबल नहीं कराएंगे जो भी आपका टीडीएस काट रहा है। फिर हम बात करते हैं कि जो टीडीएस और टीसीएस के जो प्रोविज़न्स हैं, प्रोविज़न मतलब जो आपने कई बार टीसीएस काट लिया और उसका पेमेंट नहीं किया तो रिटर्न भरते टाइम क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो पहले बता दूं, पहले ये चीज़ें थोड़ी टफ थी और अब बजट 2025 में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी कर दी गई हैं। तो टीडीएस और टीसीएस के जो प्रोविज़न्स हैं उनकी इसकी रेट जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो पहले बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर टफ था। लेकिन अब बजट 2025 में इसको बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।